हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैथ्स का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज। ठीक, तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात कि परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये इस साइन से हम परसेंटेज को शो करते हैं। ठीक है, जिसको आपका हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। तो जब भी हमको परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमको हर एक क्वेश्चन में किसी भी जिसमें भी आपको नहीं पता उसमें आपको उस क्वेश्चन में 100 ही मान के चलना है। परसेंट होता है अपने आप में 100 होता है। ठीक है, परसेंट जो है वो अपने आप में 100 होता है। ठीक, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखिए ये परसेंटेज है। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है नॉर्मल संख्या के फॉर्मेट में तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100। मतलब किसी भी संख्या में देखिए जैसे कि आपका 10% लिखा गया है। ठीक है, तो 10% को अगर हमको संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है या परसेंट का साइन हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा। 10 है तो 10 को हम वैसे ही लिखेंगे और ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1/100। तो 10 मल्टीप्लाई 1/100 आप ऐसा करेंगे। इसको क्लियर है ये। ठीक है, जैसे कि 20% अगर बोला गया है तो 20% का मतलब क्या होता है 20 मल्टीप्लाई 1/100। इसको आगे आप और सॉल्व कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या आ जाएगा, इसको भिन्न के रूप में अगर लिखा जाएगा 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा 1/5 के रूप में। ठीक है, वैसे नेक्स्ट है 100%। 100% को अगर लिखेंगे तो देखिए ये 100 का 100 मल्टीप्लाई 1/100 तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है ये। तो देखिए इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए या प्रतिशत वाले को भिन्नों में बदलिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे इस टाइप से, ये एकदम नॉर्मल एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, एकदम इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ। पहले के पैटर्न में ऐसा था कि जैसे प्रतिशत दिया गया इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता तो इसको कैसे कन्वर्ट करते देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 10% को अगर भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने बोला जाता तो इसका राइट आंसर क्या होता 1/10 होता। क्लियर है। एक आध और इसमें मैं बता देती हूँ आपको, फिर मैं डायरेक्टली इस टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ठीक है, जैसे कि 200% है। अब इसको आपको भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला गया है तो भिन्न के रूप में इसको कैसे बदलेंगे 200 मल्टीप्लाई 1/100। 200 जैसा हमने वैसा लिखा है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या किया मल्टीप्लाई 1/100 किए हैं। ठीक है, इसको देखिए एक स्टेप और मैं बता दूं तो इसको और कैसे सॉल्व करते हैं 200 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है ये। ठीक, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली ना इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। अब देखिए और एक चीज और बता दूं मैं, जैसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में बात करता है तो हमेशा वृद्धि या कमी आपको 100 में ही करना है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में हमेशा क्या रहता है 100 रहता है। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाएगा कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई मतलब उसमें कितना वृद्धि हुआ 20% की वृद्धि। मतलब देखिए वृद्धि या कमी 100 में करना रहता है। ऑलरेडी वो संख्या अपने आप में कैसी है 100 है, 100% है। अब उसमें 20% की और वृद्धि करेंगे मतलब 100 + 20 और ये आपका परसेंटेज। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की टोटल वृद्धि हो जाएगी उसमें 120% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है ये। ठीक है, सेम थिंग जैसे यहाँ पे 20% की कमी बोला गया, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 20% की कमी की गई, ये वृद्धि हो गया 20% की वृद्धि की गई। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा 20% की कमी की गई तो एक्चुअल में वो संख्या क्या कहलाएगी 100 - 20 करेंगे हम लोग। 100 - 20 मतलब कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। मतलब उस संख्या में टोटल कितना जो कमी किया गया वो कितना हो गया, कमी करने के पश्चात 80% बच जाएगा वो। क्लियर है ये। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, बस याद रखिएगा कि चाहे कमी बोले चाहे वृद्धि बोले वो हमेशा 100 में ही होना रहता है। ठीक, चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं अब हम सीधे।
सबसे पहला हम क्वेश्चन करें प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है जिसमें आपका जितने प्रतिशत की कमी बोला जाएगा उतने प्रतिशत के हिसाब से हम उसमें करते जाएंगे, ठीक। इसमें क्वेश्चन है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। आप क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। सीता और गीता दो के बारे में दिया गया है, एक साइड हम लोग सीता लिख लेते हैं और एक साइड लिखते हैं गीता, ठीक। ये क्वेश्चन का पहला चीज हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब पहली लाइन को आप पढ़िए और उसके हिसाब से जमाना है, ठीक। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कंपेयर किससे हो रहा है? सीता की आय गीता की आय से। गीता की आय से कंपेयर किसका किया जा रहा है? सीता का कंपेयर किया जा रहा है। उस लाइन को आप बार बार पढ़िए। पहले सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। ये जो सीता है इसकी जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है। मान लेते हैं कि गीता की आय कितनी होगी? 100% होगी। तो सीता की आय कितनी होगी? गीता की आय से 10% कम, मतलब 100 में 10 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर है ये? अब ये लाइन फर्स्ट लाइन आप लोगों का सबका बन गया कि जो सीता की आय है वो गीता की आय से 10% कम है, ठीक। अब आगे की लाइन क्या पूछा गया है? बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आगे की लाइन में किससे कंपेयर किया जा रहा है? जिससे कंपेयर किया जाएगा उसकी आय को नीचे रखेंगे हम लोग, ठीक है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनके बीच का जो गैप है, मतलब जो गीता की आय है और जो सीता की आय है, दोनों की आय में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, ठीक है। अब आगे वाली लाइन को पढ़ के अब जमाइएगा। इतना तो पता है कि 10 का अंतर है। और एक फॉर्मूला और बता दूं मैं आपको, प्रतिशत वृद्धि या अगर कमी के बारे में बात किया जाएगा, जैसे ये वृद्धि है तो वृद्धि में क्या रहेगा? जो एक्स्ट्रा रहेगा वृद्धि वो रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 की वृद्धि है और जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको हम यहाँ पे नीचे में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 क्यों? क्योंकि वो प्रतिशत निकालने के लिए बोला है। अगर प्रतिशत नहीं पूछता तो हमको 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब परसेंटेज पूछा जाता है तो हमको उसमें 100 लगाना ही पड़ता है, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है ये? तो अब चलिए इस लाइन को जमा लेते हैं। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो देख लीजिए, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, जो गीता की आय है वो सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपेयर किससे हो रहा है? सीता से कंपेयर हो रहा है। जिससे कंपेयर होगा उसको हम नीचे रखेंगे। मैं दूसरी लाइन के बारे में बात कर रही हूँ ना। अभी आपको ये एक क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएंगी। जो सेकंड लाइन है उसमें किसका कंपेयर किससे हो रहा है? गीता का कंपेयर सीता से हो रहा है। तो जिससे कंपेयर होगा उसको नीचे रखेंगे और एक्स्ट्रा कितना है? दोनों के बीच का गैप है 10 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। यहीं से तो हमारा वृद्धि का प्रतिशत निकल के आएगा। ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास? 100 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब कितने बार में चला जाएगा ये? 9 एकम 9, फिर से यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा आपका, हासिल बच जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 और कितना बच जाएगा? 1। 11 सही 1/9% अधिक है, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आया? ये एक क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगी, इसके बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ठीक।
अब आपको फर्स्ट लाइन पहले पढ़िए, किसका किससे कंपेयर हो रहा है। सबसे पहले दो नाम है हमारे पास, दो नाम लिख लेते हैं हम लोग। एक नाम है रहीम और दूसरा नाम है करीम, ये दो नाम दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, पहला लाइन आप लोग पढ़िएगा, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ठीक है, जो रहीम की ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, मतलब करीम की ऊंचाई कितनी रही होगी, 100 रही होगी, तब रहीम की ऊंचाई उससे 50% कम, मतलब कितना रहा होगा, 50 रहा होगा। कैसे निकाले, 100 में से हम लोगों ने 50 माइनस किया तो जो बच गया वो यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर है। अब यहाँ से ये देखिए दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 50 का गैप है ना। अब आगे की लाइन पढ़िएगा, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। करीम जो है रहीम से कंपेयर किससे हो रहा है, रहीम से कंपेयर हो रहा है, तो रहीम का वैल्यू हम यहाँ पास रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, एक्स्ट्रा मतलब ये वाला, चाहे वृद्धि या कमी जो भी है, जो एक्स्ट्रा इसको यहाँ पे, और चूंकि परसेंटेज पूछा गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब वैल्यू बस रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 50 है, रहीम का वैल्यू कितना है, 50 है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100, 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, 100%। ठीक, तो लास्ट लाइन इसमें बोला गया था, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो करीम जो है वो रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, 100% अधिक ऊंचा है। क्लियर हो रहा है ये? देखिए ये यहाँ पे प्रतिशत कमी के बारे में दिया गया, आगे का जो क्वेश्चन मिलेगा वो प्रतिशत वृद्धि वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसमें प्रतिशत कमी वाला, और कहीं पे कुछ भी दिक्कत आता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको और क्लियर कर दूंगी। ठीक, ये प्रतिशत कमी वाला हो गया। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि प्रतिशत चाहे कमी रहे चाहे वृद्धि रहे, जो भी रहता है, चाहे कमी वाला रहे या वृद्धि वाला, उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, और प्रतिशत के बारे में पूछे वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, 100 करते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, इससे पहले क्या था, प्रतिशत कमी था, अभी क्या रहेगा, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखिएगा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, दो लोगों के बारे में बात किया गया है, एक है राम और एक है श्याम। सबसे पहले दोनों का नाम लिख लीजिए, राम और श्याम। अब फर्स्ट लाइन को पढ़िए, किसको आपको 100 मानना है उसी से पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ये जो राम है इसकी जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, श्याम की आय से कंपेयर किया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि श्याम की आय कितनी होगी, 100% होगी, तभी तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक होगी, और श्याम की आय से 20% अधिक मतलब इनका तो 100 है, तो 100 में और कितना अधिक है, 20% अधिक है, मतलब कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं, इसमें से 20% जोड़ करके निकाल रहे हैं, क्योंकि श्याम की आय ऑलरेडी 100% है। ठीक है, अब आगे की लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, अगर नहीं समझ आ रहा तो बार बार लाइन पढ़िएगा कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। अब आगे की लाइन क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड लाइन में राम की आय से कंपेयर किया जा रहा है, किसका कंपेयर, श्याम की आय का। आपको इनके बीच का गैप देखना है, इनके बीच का गैप कितना है, 20 है। राम की आय श्याम की आय से कितना एक्स्ट्रा है, 20 ही तो एक्स्ट्रा है ना, तो जितना एक्स्ट्रा है उसको अपन क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत ही निकालने बोला गया है, तो जब तक आप 100 नहीं लगाएंगे तब तक उसमें प्रतिशत नहीं निकलेगा। ठीक है, जो लास्ट लाइन है या सेकंड लाइन है वो क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है,
अब दिमाग ये नहीं लगाना ना, यहाँ से ये तो दिख रहा है कि 20% अधिक था तो 20% ही कम होगा। अगर नहीं पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट तो यही हमारा दिमाग में यही चलता है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलता है उसमें फर्स्ट ऑप्शन 20% ही रहेगा और इसी को लगा करके आते हैं बच्चे। तो देखिए ये रही ना कि 20% जो एक्स्ट्रा है वही 20% इसमें कमी, ऐसा नहीं रहता है इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना है, 20 एक्स्ट्रा है। कंपेयर किससे हो रहा है, राम से कंपेयर हो रहा है, चूंकि परसेंटेज निकालना है इसीलिए मल्टीप्लाई 100 करना है हमको, ठीक। अब रख दीजिए, बस वैल्यू आपको रखना है 20 का तो 20 ही रहेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। राम का कितना दिया गया है, 120 दिया गया है और मल्टीप्लाई 100 है, ठीक। शून्य और शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 2 एकम और 2 छिक्के 12, फिर से चला जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 50/3%। इसको आप लोग और सही बट्टे में ला सकते हैं, ठीक है। देख लेते, पहले चेक करते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। अगर इसी फॉर्मेट में आंसर दिया होगा तो इसी को आंसर ले लेंगे। इसको और सॉल्व किया गया है, 50/3% को सही बट्टे में लाया गया है, ठीक। तो सही बट्टे में जिनको नहीं लाने आता वो एक बार देख लीजिएगा कितने बार में जाएगा, ये 3 से एक बार में जाएगा और ये भी कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, ये 1 लिख लिए हम लोग। अब कितना बच गया, 3 के बाद उसमें से 5 में आप 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, 20 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 3 छिक्के 18, ठीक है। 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 3 छक्के 18। अब 18 यहाँ पे लिख लिए तो 20 में से आप 18 को घटाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। तो ये 16 से ही कितना बच रहा है, 2 और ये बटे 3%। क्लियर है ये। अगर ये वाला भी नहीं आता है तो आप लोग इसको प्रॉपर ऐसा भाग दे दीजिएगा, 3 और ये 50 को भाग दे दीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे शेषफल 2 बच जाएगा, शून्य का शून्य, 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा 2, ठीक। अब देखिए ये क्या है, आपका भागफल है, तो भागफल को पहले लिखा जाता है, ठीक है, ये भागफल हो गया। इसके बाद जो शेषफल है इसको ऊपर लिखा जाता है और जो आपका जो भाजक है ना, 3 क्या है यहाँ पे भाजक है, तो भाजक को नीचे लिखा जाता है। क्लियर है ये भागफल कहलाता है। भागफल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, शेषफल है, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और जो भाजक है उसको कितने कहाँ पे लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से ही 2/3% कम है। किसकी आय से किसका आय, जो राम का आय है वो श्याम की आय से कितना अधिक था, 20% अधिक था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, 16 से ही 2/3% कम हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत में कोई असर ना पड़े। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन मैं बताई हूँ एज इट इज उसी प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो अभी बोली उस क्वेश्चन को आपको खुद को बनाना है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताई हूँ उसी के जैसा ही ये क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक, तो देखिए खाद्य सामग्री का जो मूल्य है वो कितना बढ़ा है, यहाँ पे 10% बढ़ गया बोला गया है ना। तो पहले कितना रहा होगा, ये बढ़ा हुआ रेट लिखना है यहाँ पे और ये पहले वाला रेट लिखना है।
पहले मान लेते हैं कि 100% रहा होगा, अब इसमें कितना बढ़ गया है, 10% बढ़ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसमें वृद्धि कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अब आगे की लाइन आपको क्या बोला गया है, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। अब सबसे पहली बात आपको आपके माइंड में ये आएगा कि कंपेयर किससे किया जाए। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि किससे कंपेयर करना है, तो आप सेकेंड लाइन को अच्छे से रीड करिएगा। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, ये बोला गया है। ठीक, तो देखिए अगर जो है यहाँ पे कितने प्रतिशत बढ़ा है, आपका 100% बढ़ा है ना, तो जिसमें से बढ़ा है उसी में से तो आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो उसके जो रेट है या जो उसका बजट है वो नहीं बिगड़ेगा। तो बढ़ा कौन सा है, 110 वाला बढ़ा है, जो बढ़ा है उसी को ही तो कम करना पड़ेगा ना। तो कंपेयर किससे करेंगे, हम बढ़े वाले रेट से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक, तो रख दीजिए यहाँ पे दोनों के बीच का गैप कितना निकाले थे हम लोग, 10 निकाले थे, डिवाइडेड बाय जो बढ़ा हुआ है उसी में से हमको कम करना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस हो पाएगा उनका। तो कंपेयर यहाँ पे किससे करेंगे, 110 से करेंगे और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, शून्य से शून्य कैंसल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 11%। इसको आप लोग चाहे तो और सही बट्टे में ला सकते हैं, इसको सही बट्टे में लाया गया है। चलिए अपन ले आते हैं, 11 नियम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, जो बच रहा है वो ऊपर में लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय 11%, मतलब 9 सही 1/11% हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। ये आपको परसेंटेज से रिलेटेड ये दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन चल रहा है। सबसे पहला क्या था, प्रतिशत कमी वाला था, और अभी जो चल रहा है वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें प्रतिशत वृद्धि भी रहेगा, उसी के साथ साथ प्रतिशत कमी, दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, क्वेश्चन सबका नोट हो गया। अब देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि व्यक्ति की जो पुरानी आय थी, व्यक्ति की आय 100% थी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे की लाइन क्या बोला गया उसमें कि उस व्यक्ति की आय में जो है आय 10% बढ़ गई। ठीक है, तो 10% बढ़ रही, मतलब मैं आपको अभी बताई हूँ, अगर प्रतिशत बढ़ने के बारे में भी बात किया जाएगा तो हमेशा परसेंटेज 100 में रहता है। 100 में से वो 10 बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। ठीक, तो जो उसकी आय कितनी थी, 100 थी, अब 100 में 10% की वृद्धि हो रही, मतलब कितना लिखा जाएगा, 110/100। 10% ना, तो प्रतिशत के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 1/100 करते तो मैं इसको डायरेक्ट कर दी हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, पुनः उसमें 20% की वृद्धि होती है। अब जिसमें वृद्धि हुई है उसी में ही 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 120/100 हो जाएगा। 120 क्यों लिखे, समझ आ रहा है, क्योंकि अगर वृद्धि या कमी के बारे में बात करता है तो उसको हमेशा हम अगर वृद्धि बोलते हैं तो 100 में जोड़ करके लिखते हैं, और अगर कमी बोलते हैं तो उसको 100 में माइनस करके लिखते हैं। क्लियर है ये। तो देख लीजिए, पहले उस व्यक्ति की आय थी 100, अब इस 100 में 10% की वृद्धि मतलब 110/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20% की वृद्धि मतलब 120/100 हो जाएगा। अब बाकी चीजों को सॉल्व कर लीजिए, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिए। इसके दो तरीके हैं, ये पहला तरीका बता रही हूँ मैं, इसके बाद इसी का दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे है। इसके बाद ये एक शून्य यहाँ से कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, ये वाला शून्य और ये वाला शून्य। 12 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ठीक, पहले व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 थी,
और अब कितनी हो गई, 132 हो गई, है ना। तो टोटल अब आपको ये बताना है कि उस व्यक्ति की आय में कुल कितने की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के लिए आप माइनस कर देंगे जितना अभी, ये इसका क्या है, आपका वर्तमान आय है, और ये कब का है, पहले वाला आय है। हो सकता है व्यक्ति नया नया ज्वाइनिंग लिया होगा, तब उस टाइम पे उसकी सैलरी थी, अब उसको ज्वाइनिंग की हो सकता है 2 साल हो गए होंगे, तो उसकी सैलरी इतनी हो गई है ना। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो आपको वृद्धि निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो अभी रिसेंट में उसका सैलरी कितना हो गया, 132 हो गया, पहले उनका सैलरी कितना था, 100 था। तो आपको एक्स्ट्रा कितना है ये निकालने के लिए 132 में आप क्या करेंगे, 100 को माइनस कर लेंगे। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, 32% की वृद्धि हो गई है। ये सब अपने आप में परसेंटेज में है, ठीक। तो 132 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 32, मतलब एक्स्ट्रा कितना, 32% की उनमें वृद्धि हुई है। ये आपका फर्स्ट मेथड था। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सबको समझ आया, पहले बताइए जल्दी से, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, ठीक। देखिए जो नेक्स्ट जो तरीका है वो ये बोलता है कि पहले मैं आप लोगों को उसको कैसे सॉल्व करना है ये बता रही हूँ। देखिए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का मेरा रीजन मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी संख्या में वृद्धि बोलता है तो वृद्धि में आपको पॉजिटिव शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अगर a% की वृद्धि हो रही तो आप यहाँ पे लिखेंगे a, लिख लिए a% की वृद्धि। अब पुनः उसमें b% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है मतलब अब यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा, a + b, ठीक है। दोनों बार वृद्धि हुई है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि प्लस a मल्टीप्लाई प्लस b डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी प्लस पॉजिटिव है दोनों, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्लियर है। अब जैसे ये आपका वृद्धि वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अब अगर कमी वाला देख लेते हैं, फिर वृद्धि और कमी का मिक्सअप देखेंगे। अब कमी वाला देखेंगे, यदि किसी संख्या में a% की कमी होती है तो a% की कमी है मतलब आप उसको क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे। पुनः उस संख्या में b% की कमी होती है बोला गया तो फिर से कमी के बारे में बात किया तो -b हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करता है इधर पे, तो -a और -b, -a मल्टीप्लाई -b डिवाइडेड बाई 100। माइनस और माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का गुना करके वो क्या बन गया है, प्लस बन गया है। क्लियर है। तो ये आपका कमी वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर वृद्धि और कमी दोनों बोला गया है, जैसे कि आपको बोला गया है कि किसी संख्या में a% की वृद्धि की गई है तो a% की आपने यहाँ पे वृद्धि कर लिया। अब पुनः उसमें b% की कमी की गई है तो यहाँ पे हम b% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई -b डिवाइडेड बाई 100। तो प्लस और माइनस का गुना क्या आता है, माइनस आता है। अब यहाँ का आप साइन हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको सेम बोलता, यहाँ पे हो सकता है पहले वाले को आपको निगेटिव बोलता, दूसरे वाले को पॉजिटिव बोलता, तो ये क्या बन जाता, पहले वाला -a बन जाता, दूसरा वाला b, और यहाँ पे चीजें सेम ही हो जाएंगी, a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कमेंट में तो आप पूछेंगे नहीं, मुझे पता है, आपका ही लॉस है उसमें, है ना। तो ये देख लीजिएगा, और अगर ये नहीं समझ आता तो अभी मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। अच्छा क्वेश्चन तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है ना, तो उस क्वेश्चन में चलिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति की आय क्या बोला गया, पहले 10% बढ़ी बोला गया है, तो 10% बढ़ी है तो आप 10% उसको बढ़ा लीजिए। देखिए वृद्धि है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे।
अब आगे क्या बोला गया, पुनः 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस का 20। ठीक, अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा ये इस पे डिपेंड करता है, दोनों पॉजिटिव में है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100। ये जो 100 है सिर्फ इसके बट्टे में है ना, बाकी सभी के बट्टे में नहीं है। ठीक, तो ये वाला शून्य और ये वाला शून्य कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 2 कितना आ जाएगा, 32। तो 32% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर है ये। ठीक, उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 32%। यही हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ये जो आपकी मर्जी ना, अब आप चाहे इस फॉर्मूले से बनाइए चाहे आप उसको मैनुअली बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से बनाइएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे नेक्स्ट टाइप में जाएंगे हम। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक, अब चलिए देखिएगा, पहले जो मोहन है अपने जो व्यय उसमें 15% घटाया है, घटाया है मतलब कमी किया है, कमी किया मतलब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये आपका -15 हो गया। आगे क्या बोला गया है, पुनः 5% घटाया, फिर से इसमें 5 घटा लिए हम। अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा ये इस पे डिपेंड करता है, माइनस और माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, प्लस लिख लेंगे। 15 गुणित 5/100 हो जाएगा ये। ठीक, अब जो जो कैंसल हो रहा है उसको कैंसल कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 5 तिया 15 और 5 चौ 20। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक काम आप कर सकते हैं कि इसको कैंसल ना करके पॉइंट के फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे इसको फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, -15 -5 प्लस 15 गुणा 5/100। ठीक, अब 15 और 5 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 पंचे 75, 75/100। तो क्यों ना इसको पॉइंट में बना दिया जाए, इसको और लेंथी करने की बजाय अपन इसको पॉइंट में बना सकते हैं। पॉइंट में बनाने के लिए देखिएगा, ये 5 और ये 0 अपने में चला जाएगा, ये 7 और ये 0, अब बचा 1, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 7 से जस्ट पहले पॉइंट लग जाएगा, -15.75। ठीक है, और -15 और -5 कितना हो जाएगा, 15 5 20, और यहाँ पे साइन कैसा लगेगा, माइनस का ही लगेगा, तो -20 प्लस 0.75 आ जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से आप क्या करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, घटना ही है उसको, तो घटा लीजिए। 20 में से, इसको आपको मैं पूरा क्लियर बता रही हूँ, 20 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दशमलव में सॉल्व करना है। ठीक है, इसके पास हमारे पास क्या है, ये 0.75 है, इनको आपस में घटा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, शून्य में से 5 घट सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, उधारी लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10, 10 में 5 गया, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो 7, 9 में से आप 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 2 था वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आंसर देखिए बड़ी संख्या में माइनस है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, -19.25% की कमी हो जाएगी। क्लियर है ये। -19.25% की कमी। ठीक, चाहे तो आप इसको सही बट्टे में ला सकते हैं, इसको और सॉल्व कर लीजिएगा अगर सही बट्टे में आपको लाना है तो। क्लियर है, तो प्रतिशत वृद्धि और कमी वाला समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को क्या किए, वृद्धि वाला दिया था, वृद्धि वाला बताइए, इसके बाद कमी वाला दिया है, कमी वाला। अगर वृद्धि और कमी दोनों रहेगा तो देखिए उसके लिए भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी हूँ,
लेकिन ये फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको बस वहां पे कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि वृद्धि बोल रहा है मतलब वो पॉजिटिव में जाएगा और कमी बोल रहा है मतलब वो निगेटिव में जाएगा। क्लियर है ये? ठीक। तो सबसे पहला आज टाइप क्या किया हम लोग, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो टाइप किए वो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्या किए हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक साथ कंबाइंड रहेगा तो उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। ठीक। आगे की क्लास में इसके बाकी के जो टॉपिक्स है उसको मैं आप लोगों को कंटिन्यू आगे कराऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके पूछिएगा कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं पता चलना है ना। और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको चीजें समझ आ रही है, उसको नोट डाउन करिएगा और उसको लगातार आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।